नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। कंबोडिया में वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की गई है। पहली बार दुनिया में कैप्टिव ब्रेड यानी बंदी अवस्था में पाले गए ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक के 2 बच्चों को सफलतापूर्वक जंगल में वापस छोड़ा गया है। ये दोनों बच्चे, एक नर और एक मादा, लगभग 9 महीने के हैं और इन्हें जीपीएस ट्रैकर लगाकर कंबोडिया के सिएम पैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रिलीज किया गया। यह इलाका राइजिंग फीनिक्स नाम की कंजर्वेशन ग्रुप और कंबोडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट द्वारा सुरक्षित किया जाता है। यहीं ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक की जंगली आबादी भी मौजूद है, इसीलिए विशेषज्ञों ने इस जगह को रिलीज के लिए सबसे उपयुक्त माना। एंकॉर सेंटर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी यानी ACCB में इंस्टीट्यूट रिसर्च का नेतृत्व कर रहे जैक विलीस के मुताबिक ये जगह बिल्कुल सही है। यहाँ पहले से वाइल्ड ग्रेटर एडजुटेंट्स मौजूद हैं। उम्मीद है कि ये दोनों बच्चे भी किसी कॉलोनी का हिस्सा बन सकेंगे। साथ ही ये क्षेत्र बहुत अच्छी तरह सुरक्षित भी है। ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक एक बड़ा लंबी गर्दन वाला पक्षी है जिसके काले पंख और विशिष्ट रूप से बड़ा शरीर इसे अलग पहचान देते हैं। ये स्कैवेंजर भी हैं और हंटर भी। कई साल पहले ये प्रजाति IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड थी, लेकिन लगातार कंजर्वेशन एफर्ट्स के बाद अब इसे नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा गया है। दुनिया भर में इस समय सिर्फ करीब 1500 एडल्ट ग्रेटर एडजुटेंट्स बच्चे हैं, ज्यादातर पूर्वोत्तर भारत और कंबोडिया में इनकी संख्या मात्र 200 से 250 के बीच है। विलीस बताते हैं कि इस प्रजाति का कैप्टिव ब्रीडिंग बेहद कठिन है क्योंकि संख्या कम है, इसलिए एक बड़ा संकट जैसे कोई बीमारी या प्राकृतिक आपदा पूरी आबादी को खत्म करने की क्षमता रखता है। इसलिए एक एश्योरेंस कॉलोनी यानी बंदी अवस्था में सुरक्षित प्रजाति बहुत जरूरी है जिससे एक्सटेंशन का खतरा कम हो सके। ये रिलीज ACCB के लिए इसलिए भी बड़ी सफलता है क्योंकि पहले रेस्क्यूड स्टॉक्स में पेरेंटिंग स्किल्स की कमी देखी गई थी। जो स्टॉक्स इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड से बचाए गए होते हैं वे जंगल में रहने वाले वयस्क पक्षियों से सीखने वाले कई प्राकृतिक आदतें खो देते हैं। इसी वजह से बच्चे पालने में भी वे असफल रहते हैं। ACCB के पास इस समय 3 ब्रीडिंग पेयर्स हैं, लेकिन सिर्फ एक जोड़ा जो अवैध व्यापार से बचाया गया था उसने सफलतापूर्वक बच्चों को जन्म दिया है। वही बच्चे अब जंगल में छोड़े गए हैं। इन्हें रिलीज करने से पहले 4 हफ्तों तक सिएम पैंग के प्री रिलीज एनक्लोजर में रखा गया ताकि वे प्राकृतिक माहौल के साथ साथ धीरे धीरे तालमेल बिठा सकें। जीपीएस ट्रैकर अब उनकी गतिविधियों पर नजर रखेगा और विशेषज्ञ ये समझ सकेंगे कि ये बच्चे जंगल में कैसा व्यवहार कर रहे हैं। हालांकि ये उम्मीद नहीं है कि ये दोनों स्टॉक्स तुरंत वाइल्ड पॉपुलेशन के साथ मिल जाएंगे। ग्रेटर एडजुटेंट्स आमतौर पर अपने नॉन ब्रीडिंग ग्राउंड से प्रेक टोल जैसे ब्रीडिंग साइट्स की ओर माइग्रेट करते हैं, बट ये माइग्रेशन वयस्क स्टॉक्स को देखकर सीखा जाता है। ये दोनों बच्चे अभी वह व्यवहार नहीं सीख पाए हैं। इसके बावजूद जैक विलीस का कहना है कि यदि ये दोनों स्टॉक्स रिलीज के बाद शुरुआती 3 से 4 महीने सुरक्षित रह गए तो इसे बड़ी सफलता माना जाएगा और इससे उन अन्य प्रजातियों के लिए भी कंजर्वेशन मॉडल तैयार होगा जो इसी तरह के खतरे में है, जैसे लेसर एडजुटेंट स्टॉक। विलीस का मानना यह है कि प्रगति महत्वपूर्ण जरूरी है, लेकिन ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक का भविष्य अभी भी असुरक्षित है। इसलिए ACCB जैसे कंजर्वेशन प्रोग्राम्स को लगातार जारी रखना बेहद जरूरी है ताकि ये प्रजाति न सिर्फ बचे बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सके। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।